ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट फॉर्म ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल होता है मेरे भाई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान देना, अगर कोई एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट पाथ एंड एनर्जी पोजेस बाय ऑब्जेक्ट, any object moving in straight path and energy possessed by an object, that energy is called translational kinetic energy। ठीक है, तो any object moving in straight path, इसको कह सकते हैं any object moving in straight path is called translational motion, translational motion। ठीक है, और the energy possessed by object due to translational motion is called translational काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब सीधी सी बात है, जो स्ट्रेट पाथ में अगर कोई मूव कर रहा होता है स्ट्रेट पाथ में, तो उसमें जो मोशन होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, और उसमें जो वर्कडन करने की कैपेसिटी होती है, उस वर्कडन करने की कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मैंने जो एनर्जी पोजेस करता है उसको हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड एनर्जी निकल करके आता है 2 नंबर पे, वो हमारा आता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है पहले समझ लो। कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, एक्सिस के अराउंड मूविंग करता है, तो उसका जो मोशन होता है वो रोटेशनल मोशन होता है। एनी ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट एन एक्सिस, एनी ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट एन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। और ये जो रोटेशनल मोशन है, इसके कारण जो वर्क डन करने की कैपेसिटी, मतलब कि एनर्जी पोजेस करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान देना, एनी ऑब्जेक्ट rotate about axis, the motion is called rotational motion, at the energy possessed by object due to rotational motion is called rotational kinetic energy, rotational kinetic energy। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है, सिंपली आप इसको टॉर्क भी कह सकते हो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को सिंपली अगर देख सकते हो तो इसको हम लोग टॉर्क के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि रोटेशनल जब आता है तो टॉर्क निकलता है मेरे भाई। ठीक है, तो टॉर्क वन काइंड्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। जो फर्स्ट चैप्टर आप लोग टॉर्क पढ़े हो, ठीक है, जो मोमेंट ऑफ कपल्स की बात की है, टॉर्क की बात की है, जो चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं, तो वो 1 काइंड्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, मान सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आता है मेरे भाई वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगला पॉइंट क्या हमारा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं।
तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है अपने मीन पोजीशन से, एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट मूव टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन, मूव टू क्या है, टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। तो ध्यान देना, इसका सबसे वाइब्रेशनल मोशन को समझना है। इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो at mean position, move, देखो any object move to and fro at mean position is called vibrational motion, इस मोशन को क्या कहेंगे, वाइब्रेशनल मोशन कहेंगे। उसके बाद द energy possessed by an object due to vibrational motion is called vibrational काइनेटिक एनर्जी। इसको कौन सा एनर्जी कहेंगे, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। एनी ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो एट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। तो टू एंड फ्रो इन मीन पोजीशन का मतलब समझ लो, ये जो है मान लो ग्राउंड है, ये हमारा रूफ है, ये एक हमारा सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम का ये क्या है, मीन पोजीशन है, ये क्या हमारा मीन पोजीशन है, ये क्या हमारा मीन पोजीशन से। अब यहां से ये ऑब्जेक्ट मूव करते हुए यहां तक आया, ऐसे आया, फिर ये यहां गया, ठीक है, फिर ये मूव करते हुए यहां गया, ठीक है, यहां गया, फिर यहां आया। तो ये मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो हो रहा है, मैंने मीन पोजीशन से दूर हट रहा है और मीन पोजीशन से नजदीक भी आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, वही काम हो रहा है। तो ये टू एंड फ्रो की बात हो रही है। तो इसका जो मोशन है, तो इस मोशन के कारण जो एनर्जी पोजेस होगा वो कौन सा एनर्जी होगा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो रिवर वाटर की बात कर लो। रिवर वाटर, तो रिवर का वाटर क्या है, कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। तो उस रिवर वाटर में हमारा जो एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी, हमारा काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई लड़का एथलीट्स है जो ग्राउंड पे रनिंग कर रहा है, तो उसमें जो एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अगर मंकी दौड़ लगा रहा है, बाइक रोड में चल रहा है, कार जो है सड़क पे चल रहा है, रोड पे चल रहा है, तो इसमें जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। जैसे कि जो है गन से बुलेट फायर हो गया, तो बुलेट में कौन सा एनर्जी है, हमारा काइनेटिक एनर्जी है, स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो बो से अगर एरो निकल गया तो मोशन कर रहा है, उसमें कौन सा एनर्जी हमारा, एक काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण जो होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंट फॉर्मेट था। लास्ट ऑप्शन से मेरे भाई, जो लास्ट पार्ट एनर्जी का है थर्ड, वो हमारा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। क्या है हमारा, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। तो व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, ध्यान देना। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ kinetic energy and potential energy, the algebraic sum of the sum of kinetic energy and potential energy is called mechanical energy. The sum of potential energy, the sum of potential energy and kinetic energy, the sum of potential energy and kinetic energy is called mechanical energy. Mechanical energy is called mechanical energy. इसको कौन सा एनर्जी कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी इट्स कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मतलब सिंपल सा बात, अगर ME इक्वल्स टू अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, PE प्लस KE होगा, P प्लस KE। तो P प्लस KE मतलब यहाँ पे ME इक्वल्स टू, इसको कह सकते हो mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर भी कह सकते हो। इसी का ना समय मेरे भाई, इसी का समय। अब ध्यान देना, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। ये क्या होता है, टोटल एनर्जी
टोटल एनर्जी इन ऑब्जेक्ट, ऑन ऑब्जेक्ट, ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होगा। और साथ ही साथ इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट जो होगा वो जूल होगा। एसआई यूनिट क्या होगा हमारा, जूल होगा। अब ध्यान दो, तो मैकेनिकल एनर्जी है जो सम ऑफ क्या है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी है। तो ये दिखेगा कहाँ हमको मैकेनिकल एनर्जी, पहले बातों को समझना। तो जैसे कि एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है ना, हवा में उड़ रहा है, तो उड़ रहा है तो उसमें एक हाइट है, अगर अचानक उसका इंजन बंद हो जाए तो धड़ाम देने गिर जाएगा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी। और उड़ रहा है, अगर इंजन चालू है तो आगे बढ़ रहा है तो काइनेटिक। मतलब कोई एरोप्लेन अगर आसमान पे उड़ रहा है, चाहे हेलीकॉप्टर है, चॉपर है, रॉकेट है, मिसाइल है, ठीक है, ये सब अगर हाइट पे क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, तो उसमें मैकेनिक काइनेटिक एनर्जी भी है, साथ ही साथ हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो ऐसे कंडीशन में इस सब जो डिवाइस है, जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एट हाइट, जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हाइट पे है, उसमें हमारा कौन सा एनर्जी होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगा। कौन सा एनर्जी होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगा। याद रख लीजिएगा इस चीज को। कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमारा सैटेलाइट्स की बात कर लें, मिसाइल्स की बात कर लें, एक हाइट में जा रहा है हमारा, ठीक है, सैटेलाइट्स है, मिसाइल्स है, एरोप्लेन है, चॉपर है, हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो इस सब में कौन सा एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। फ्लाइंग बर्ड्स, हाँ फ्लाइंग बर्ड्स में भी हमारा मैकेनिकल एनर्जी होगा, क्योंकि अगर हाँ सिटिंग बर्ड्स में नहीं हो सकता है, अगर कोई फ्लाइंग बर्ड्स है तो हाइट्स में तो मेंटेन कर रहा है ना बेटे, डिस्टेंस भी तो कवर कर रहा है हमारा, तो फ्लाइंग बर्ड्स हमारा क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। क्या बोल रहा है, अच्छा छत के टंकी में जो पानी स्टोर होता है, हाँ हो सकता है स्टोर है तो क्या है, पोटेंशियल है। लेकिन अगर हम टेप को ओपन कर देते हैं, टेप को क्या कर दे रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो पाइप वाला जो पार्ट है ना हमारा, उसमें काइनेटिक आ गया, और टैंक में जो स्टोर है वो पोटेंशियल हो गया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ओपन टेप अगर होगा तो ये मैकेनिकल का कह सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत। तो ये था हमारा मैकेनिकल एनर्जी का डिफरेंट एग्जांपल। जैसे कि हमारा घड़ी की टॉय होता है, की टॉय होता है तो ट्विस्टिंग करते हो तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। जैसे ही ट्विस्टिंग करके हम उसको रोड में छोड़ देते हैं, जमीन फ्लोर पे छोड़ देते हैं, तो मूव करने लगता है, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी घटने लगता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ बढ़ करके धीरे धीरे वो स्टॉप करने लगता है। मतलब कि वहां पर भी कॉम्बिनेशन है। तो जो की टॉय का जो पूरा वर्किंग फंक्शन है, ठीक है, वो हमारा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। जो भी एनालॉग क्लॉक पहले जो आती थी, जो ट्विस्टिंग की वाला, वो भी हमारा क्या, फुल क्लॉक की बात करें, फुल क्लॉक, उसका पार्ट बाई पार्ट की बात नहीं करें, तो फुल क्लॉक भी हमारा एक तरह का क्या है, मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल हो सकता है।